गुरने से नहीं होगा। क्या आँख से फायदा हमारे ऊपर वो नहीं चल जाता। उल्लू का पट्टा क्या हुआ? क्या हुआ? आप कह रहे थे कि शादी का आरम्भ कीजिए। चौंट बोला के दे आया पैसा, जिलेबी बोला के दे आया। अच्छा। मैंने जितना खाने पीने का सामान है सबको पैसा दे करके मैं आया हूँ। आप कह रहे थे जितना मुहब्बा का लश्कर है, अच्छा, सबके सब समाप्त हो गया। अच्छा। लेकिन जात के एक मुसलमान हाँ वो क्या होता है? क्या होता है? तो मदद में आ गया है मुसलमान का जो क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हैं? मुसलमान आया है, एक बार नाम का है, उनके घर है किला बनारस में। अच्छा, यानी किला बनारस का रहने वाला। जी जी। बूढ़ा सैयद का पुत्र, जेठा पुत्र का नाम अकबर आया। सारे लश्कर को मैंने बांध कर बंदी बना चुके, लेकिन वो जात का तुर्का होकर क्षत्रियों का मददगार हम तो जवाहों से बदमाश वो है, छोड़ने दियो। अरे बेवकूफ, जात का तुर्के होकर एक क्षत्रिय को मदद देने के लिए आया। अच्छा, तू दिखाओ उससे शक्ल। दिखाएंगे कि जब होगा, जब कर देगा। उल्लू का पट्टा बहुत अच्छा। रसाला गोल चिंता की बातें नहीं है, आने तो दे सही। जब आएंगे तो मैं उसे बताऊंगा। चिंता नहीं करो, हम फिक्र नहीं करे छे। आप पीछे में देख ले क्या मेरी बात सुन। बोलेंगे, मैं पहले तुमसे एक परिचय लेना चाहता हूँ। तो अपना एड्रेस बताओ, कहाँ का रहने वाले हो? कहाँ का रहने वाले हो? सुन लीजिए, बता। मैं बता रहा हूँ, मेरा टीडी वाली का तो शहर बनारस। अच्छा, मैं बूढ़ा सैयद का बेटा हूँ। अच्छा, नौलेज पिता की 9 पुत्र है, सबसे जेठा मेरा नाम अली अकबर है। अच्छा, भर भारत में सुन रहे थे कि बाबा डाकू है, शकल नहीं। और देख, आज मैंने बाबा डाकू का शकल देखी है, और साथ साथ बाबा डाकू कहाँ डाका डाला अब तक उसे मालूम नहीं है। अच्छा, अरे श्री राम से बैर रावण वैसे पता तुम्हें चलेगा। हर के पंचवती से कहा अशोक बैठका मिलेगा। वैसे तू आज भी सोना को हर के सब खबरदार हो सर। कहा तुझे जात के मुसलमान रमान सिखलाने चला है, वैसे मुसलमान पर के सुनो।
मुसलमान, मेरे इस्लामी टोपी में ताकत होगा, मेरे बिस्मिल्लाह में ताकत होगा, तो आज मैं तुम्हारे किला को लंका नहीं बनाऊंगा, तुम मेरा नाम नहीं। अरे वो बिस्मिल्लाह का औलाद मारूंगा, क्या समझा? और जवान बात सुन बोलो, न तो जी काट लूंगा। पागल है तू रे? तुम पागल हो, तुम नौजवान शब्द मत बोलो, शब्द मत बोलते। रुक जा, अभी नहीं रे, इधर सुन मेरी बात। माचिस है तेरे पास? ले आ। अल्लाह तेरे बेटा रे तुड़के का तारी में हम अगिया यदि मर्द का औलाद है, यदि जो मुकाबला करने के लिए आए हो तो और पूरी खेत मैदान बुला दो। अब तुम्हें भी पता चल जाएगा कि शहर बनारस की लोहा कितने करगढ़ है। तो सोच ले, यही बौना डाकू बदला नहीं गया और ना कभी बदलेंगे। की तरह क्यों नहीं बदलेगी? यह पृथ्वी क्यों नहीं कांप उठेगी? खोल कर सुन ले यार, तेरे में ही प्रतिज्ञा रखता हूँ, मेरे इस्लामी धर्म में यदि शक्ति होगा, डोलना जो बेटा जाग दिन शंकर सारे राजनीतिक डाकू जानते हैं। क्या नहीं? यह राजनीतिक कोई नहीं जानता संसारों में। जानते हूँ कि बौना डाकू वो छल्ले राजा वो राज इस्लामी टोपी में, इस्लामी टोपी में कितनी ताकत है? मेरी बात सुन, बोलेंगे। एक सेकंड के लिए रुक जाओ तुम। ठीक है। वो राजनीतिक बौना डाकू जानते हैं, मैं भी जानता हूं भैया कि ब्रह्मास बाबा ब्रह्मा का दिया हुआ केवल सिर्फ क्षत्रियों के लिए, हिंदुओं के लिए है, लेकिन मुसलमान को जा तो वो ब्रह्मास को नहीं मानता। वो राजनीतिक मैं भी जानता हूं, लेकिन एक क्या सूत्र रखा तुड़के का औलाद कि बौना डाकू कुछ नहीं जानता, राजनीतिक उसको पास में कोई नहीं है। भैया वो राजनीतिक तो बौना डाकू जानते हैं।
और पूरी खेत मैदान का अंदर, और तुम ऐसे करोगे कैसे? मेरे हाथों की सुराही थाम ले तुम। हाँ जी जी जी, होगा होगा। और पूरी खेत मैदान का अंदर उतर जाओ। मिनट में बेहुदा के मार देंगे, समझे? हाँ जी। और वैसे नहीं, कैसे? क्योंकि मुसलमान का जात ब्रह्मफास को नहीं मानता। हरमजादे को मारेंगे भैया, हरमजादे को ऐसा मौत मारेंगे, हाँ मारिए, शकल दिखाने योग्य नहीं रहेंगे। हाँ मारिए। वो ऐसे करो, तलवार उठा, हाँ जी 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 जी। और मुझे हाथों में वो अग्नि जंजालिम की गोलियां गोली भर देते हैं। ले आ बंदूक। हाँ जी जी, लीजिए लीजिए। और तलवार उठा, चले खुदे का बच्चा या उठा तलवार। जब समुद्र भूमि में लड़ने के लिए तैयार हो जाओगे, जब 1 2 3 का मुकाबला होगी तो मारेंगे हरमजादे का अग्नि जंजालिम की गोली, और एक ही क्षण में मैं पार कर देंगे। या होशियार सैनिकों समाप्त हो गई, समाप्त हो गई। कोई नहीं। कुछ नहीं हुआ है, क्या हल्का सा घाव बना है दादाजी। आप मेरे साथ यहाँ से चलिए शंकरगढ़ में, और साथ साथ आप ब्रह्म फांस कटेंगे, उसके बाद में जंगली संग्राम करेगा दादा। ये छल्ले है, ये समझ गया कि ब्रह्म फांस मुसलमानों का नहीं लगेगा, तो ये जालिम जंजीरी का गोली मारा। दादाजी चिंता करने की बात नहीं, अगर वह गोली चलाया, वह ब्रह्मा उसे वरदान दिया है। आप जानते हैं वो जंगली पुजारी जंगली पुजारी दादा
कौन बचा गिरो? बस करो, कौन? बहुत मारा, अब रुक जाओ। तुड़का जानता मुसलमान तुड़का एक छतरी का मददगार तुम हो।
मेरे साथ मरने के लिए उपस्थित हो। आत्महत्या होगी, आत्महत्या होगी। जाएगा पहले इधर बात कहलिए यार, आज दूर सीधे का दिन है। हमरा फोन आयल छले, हम बहुत मर गए है, ओकरा सर्व से जल चल भगे आ सब को योग में छू हम जल चल छुट्टी चाहिए, हमें छुट्टी चाहिए। तेरे पिताजी मर गया, मर गए तो क्या होगा? ओकरा सर्व जल नहीं धरबे, मर गया सासो मर गए, ससुरो मर गए आ साथ देते हमरा जुड़ा दे यही और यही हमें छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? हाँ जी, दरबार में मिले, हमरा छुट्टी चाहिए। आज छुट्टी नहीं मिलेगी। मैं जब आई हूँ, समझे? जब आई हूँ कहाँ जाओ? घर को। मरने से किसी को संसार में नौबत नहीं होता। अच्छा, अपना मांगने से पुत्र भी नहीं मिलता है। अच्छा, अपना मांगने से दौलत भी नहीं मिलता है। सही बात। लेकिन अपना कहने से कोई नेता नहीं बनता। जैसे कि बड़े गर्विला राजा लंकेश्वर लंकापति रावण थे, जिससे 10 मस्तक और 20 भुजा था। मेरा एक शर्त है, अगर तुमने मेरा शर्त पूरा कर दिया, मैं तेरे साथ युद्ध करेंगे। शर्त? वो कैसे? मेरा शर्त यही है, मैं अपने हाथ को खंजर या अच्छा लोक पर रखता हूँ, यानी धरती पर रखता हूँ, अगर तेरी बाजू में दम है, अच्छा, यह खंजर उठा के दे, उसके बाद छोटी मोटी शर्त तुम मेरे सामने कर रहे हो, क्योंकि एक छोटी सी ऐसी शर्त, ऐसे शर्त कोई शर्त होना चाहिए तो कोई सी ओजनदार शर्त होना चाहिए। एक मामूली सी दरबार तुम इस पृथ्वी के ऊपर रखते हो और मैं इस पृथ्वी से उठाकर तुम्हें दिखा दूं तो मैं छत्री हूँ। अगर छत्री अच्छा हूँ मैं इस खंजर को रखता हूँ। अच्छा, अगर तेरी बाजू में दम है तो उठाकर दिखा दो। अच्छा, ये कोई शर्त है भाई? ये छोटी मोटी तमन्ना और ये छोटी मोटी बातें को लेकर तुम शर्त रखते हो, तो ये रखो अपना छोटी शर्त मत समझो इसे, पहले उठाकर दिखा। तो ले रखो खंजर इस पृथ्वी का, मैं तुम्हें दिखाऊं। ठीक है, श्यामा भवानी, श्यामा तेरी तमन्ना मैं पूरा करने जा रहा हूँ, तो अपनी आंखें खोल कर देख ले, क्या आप तेरी तमन्ना मैं पूरा कर सकता हूँ? ठीक है, मैं देख रहा हूँ। एक छोटी मोटी तमन्ना लेकर
यार कहाँ जाएगा रे कोदारी मुड़वाला तू किधर बढ़िया खेले हेलो बढ़िया खेले से मार देले मार तोरा बड़ी खान से कौन किया तुमने बहुत लोग को सताया है ना, तू जो ये जनता तुझे माफ कर दिया तो मैं तुझे माफ कर दिया। हमरा माफ कौन किया मुझे जल्दी मारो करा ये बुझबे नहीं कर हे बात आया तोरा की संचिया रेखा आया जी रेखा देख रेखा, ले बहन अब मैं इस पृथ्वी से जा रहा हूँ बहन। रेखा ले, अब मेरी बदन से नाता टूट गई रेखा। रेखा मैं ले इस पृथ्वी से जा रहा हूँ रेखा, ले मेरी तबला पूरा हो गई। ये बेकारा ये भैया को हम भैया भैया कह गया देवर जी यही लड़की रेखा है, यही रेखा के कारण मैंने दर बदर की ठोकर खाई है। देवर जी ये लड़की कौन है? इसी की नाम रेखा है। कौन रेखा? ये बौना डाकू की बहन है। बौना डाकू की बहन यही है? हाँ देवर जी। और ये लोग कौन है? ये सब उसकी सखी है, सहेली। अच्छा, तो इस लड़की को घूंघटा उठाओ तो। देखिए इसी घूंघटा में उठाता हूँ, लेकिन सबसे पहले आपके पास में पैसा है ना? ये जैसे सकल के मेरे बेटा हमको विश्वास होता है खानदान है। मैं इस लड़की को शकल देखना चाहता हूँ। शकल दिखलाऊंगी, पसंद होगा तो रात महब्बा जाएगी, अगर पसंद नहीं हुआ तो पौधा की साथ साथ छुरा मार के उसी पसंद अगर हो जाएगा तो
तो 5,000 अकाउंट आपको मुंह दिखाई लगेगा। 10,000 नोट लूंगा। दीजिएगा ना? नहीं दीजिएगा तो पहले हम कह दिया ना, बंदूक का निकला हुआ गोली, उदल जुबान का निकला हुआ गोली। मुझे भरोसा नहीं होता है, मुझे भरोसा नहीं होता है। ठीक है, बैठो बहन। रघुआरा देखा हमारा लड़की को लिए मांग रही है। सुनिए, पहले कोई भी लड़की शादी करने से पहले अपनी आंख बंद कर लेती है। आपको देखने में धोखा है, दोबारा देखिए। पूरा खानदान को उपटा देना। अरे आंख बंद करके दिखलाया तो अंधी है, जब आंख खोल के दिखाया तो डाइन है। अरे सही ढंग से देखो। नाना वाली, तुम्हारी क्या इच्छा है? देवर जी, मुझे तो बहुत पसंद है, तुम बना के ले चलिए। सखी लोग, क्या? चलो तैयार हो जाओ। अरे सबसे पहले आप बोले थे 5,000 के बदले मैं 10,000 पे दूंगी। 10,000 नोट पहले दीजिए, मुझे दिखाई, उसके बाद मैं दूंगी। सुनो, क्या? 10,000 रखा हूँ, लाइए। पहले दे कैसे देंगे? तो कैसे? सारी सखी को साथ, बेटा इंदल को साथ मांगनी। अब क्या बोले थे? पूरा